हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम जो अपनी वीडियो में कंसेप्ट समझा रहे हैं वो है कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, आज मैं दोनों कंसेप्ट के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मेरे पास में, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है। बेटे कॉल इन एरियर का मतलब ये होता है कि कंपनी ने पैसे मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए, तो उस पैसे को बोलते हैं कॉल इन एरियर। या कंपनी ने पैसा मांगा नहीं और व्यक्ति ने पहले ही पैसा हमें एडवांस पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। अब मैं दोनों कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन मेरे पास में कराऊंगा। एक कराऊंगा कॉल इन एरियर का, एक कराऊंगा कॉल इन एडवांस का, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क करने को दूंगा। देखिएगा बोर्ड पर मेरे पास। चलो बेटे, जो मेरे पास क्वेश्चन है इसका नाम है घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। कंपनी का नाम है घोष लिमिटेड, उसने 50,000 शेयरों पर ₹2 मांगे। दैट इज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि बेटे यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात की गई है कि हमने 50,000 शेयर पे कितने मांगे, ₹2। सबसे पहले एंट्री होगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। देखिएगा क्या होगी मेरे पास में। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बेटे कितने शेयर हैं, 50,000 शेयर हैं और ₹2 की हमारी कॉल है। कितना है मेरे पास में, 1 लाख रुपए। चलो जी, अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले एंट्री करी मैंने फाइनल कॉल को ड्यू करने की। एंट्री क्या करी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है सबके पैसे आ गए, केवल 100 व्यक्ति ऐसे थे जिन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। बेटा अगर 100 व्यक्तियों ने मुझे पैसे नहीं दिया और मैं एक पर्सन से अगर ₹2 मांग रहा हूँ तो मेरे पास ₹200 नहीं आए। सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए मैं आपसे मांगता हूं और ₹200 नहीं आए तो मेरे पास कितने आए, 99,800 रुपये आए। देखिएगा अगली एंट्री। लो जी, अब बेटे मैंने रेड पोर्शन से लिखा है जितना पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल इन एरियर, और उसको हमें हमेशा क्या करेंगे, मेरे पास डेबिट करेंगे। बेटा अगर पैसा नहीं मिला जो कि मुझे मिलना है, इट इज़ माई असेट्स, तो बेटा हमेशा क्या होगा, मेरे पास डेबिट किया जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन हुआ कॉल इन एरियर का। अब कराऊंगा कॉल इन एडवांस वाला।
मतलब क्या होता है कि सामने वाला मुझे पैसा पहले ही एडवांस भेज रहा है, मैंने अब तक पैसा उससे नहीं मांगा। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे एडवांस भेज रहा है, इट इज़ माई लायबिलिटी। बेटा क्या होती है? लायबिलिटी। और हमें पता है लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या होती है सर? वो क्रेडिट की जाती है मेरे पास में। देखना आराम से मेरे पास बेटा क्वेश्चन है मेरे पास, जिसका नाम है प्रेम इंडस्ट्रीज। क्या नाम बेटा मेरे पास? प्रेम इंडस्ट्रीज ने फर्स्ट कॉल 2 रुपये की मांगी है, 1,00,000 शेयर पे। अशोक एक व्यक्ति है जिसके पास 800 शेयर है और उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर ही पे कर दिया। फाइनल कॉल बेटे कितने रुपए की है सर? 3 रुपए की है। देखना मैं एक बार पहले क्वेश्चन बोर्ड पे समझा रहा हूं, देखना बेटा। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की है। चलो समझना ध्यान से मेरी बात। मैं क्या बोला? फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की है। एक व्यक्ति अशोक है, उसने फर्स्ट कॉल पर ही सेकंड कॉल का पैसा पे कर दिया। यानी कि बेटा मैं फर्स्ट कॉल पे खड़ा हूं और इस व्यक्ति ने 3 रुपए जो मुझे आगे मांगने थे, इसने पहले ही मुझे दे दिए, तो ये बोलेगा कॉल इन एडवांस। देखना एंट्री क्या होगी मेरे पास। सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे मेरे पास, पहली एंट्री। ये क्वेश्चन नंबर मेरे बुक के हिसाब से है 25, नाम है प्रेम इंडस्ट्रीज करके, ठीक है। पहली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक लाख शेयर है और 2 रुपए की मेरी फर्स्ट कॉल है। क्या लिखूंगा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलो जी, अब पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटे कितने पैसे एडवांस आए मेरे पास? सर मेरे पास 800 शेयर पर 3 रुपये फालतू आया, यानी कि मेरे पास 2400 आया। चलो जी, यहाँ पे कितने आएंगे? 2 लाख मेरे पास में। यहाँ पे कितने आएंगे? 2,02,400 रुपये। क्लियर है मेरे पास? जो मैं बैंक डेबिट करूँगा वो 2400 रुपये ऐड कर करूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति अशोक ने मुझे 800 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से पैसा पहले भेज दिया फर्स्ट कॉल पर, जो मैं उससे फाइनल कॉल पर मांगता। क्लियर है मेरी बात? अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेरे पास में ड्यू होगी। देखना आराम से मेरी बात। एक लाख शेयर है, 3 रुपए की कॉल है, इट बिकम 3 लाख रुपए है। 1 लाख शेयर है, 3 रुपए की कॉल है, इट बिकम
3 लाख रुपए। चलो, लेकिन बेटा अगर मैं इनसे 3 लाख मांगता हूं तो यहां पर 2400 रुपये मेरे पास पहले ही एडवांस आ चुका है मेरे पास में, इतने पैसे मुझे यहां पर कम रिसीव होंगे। तो बैंक में कितना आएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा 3 लाख में से 2400 माइनस करना, बताओ कितना आएगा? 2,97,600 रुपये। ठीक है मेरी बात। अब जो कॉल इन एडवांस यहां पर क्रेडिट हुआ था बेटे, यहां पर क्या होगा सर? यहां पर वो डेबिट होगा, मतलब एडजस्ट किया जाएगा। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस समझाया, लेकिन फिर भी आप 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य करना, क्योंकि आगे जाकर यही सारे कंसेप्ट आपके मिलने वाले हैं मेरे पास। ठीक है। अगली बात, अगली वीडियो में जितने भी मैंने अब तक बताया आपको कंसेप्ट, ठीक है मेरी बात, चाहे वो इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम हो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो मेरे पास में, या एरियर और एडवांस, यहाँ तक कि बैलेंस शीट मैं आपको सिखाऊंगा। बैलेंस शीट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी 3 से 4 नंबर की मेरे पास में आया करती है। पहले मैं यहाँ तक के कंसेप्ट की बताऊंगा बैलेंस शीट, देन मैं आगे चलूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब कराऊंगा फॉरफीचर में कैसे बनती है बैलेंस शीट। सेम है बेटा, हल्का सा चेंज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।